नमस्कार बच्चों, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के प्रकरण मेल जोल का सबक नामक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इस कविता को पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे कि मिलजुल कर रहने से एक व्यक्ति को कितने फायदे होते हैं और लड़ झगड़ कर रहने से एक व्यक्ति कितना दुखी रहता है। तो आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। कहने का आशय यह है कि एक किसान था और उसके 4 पुत्र थे, चारों हमेशा लड़ते रहते थे। मिलजुल कर वो कभी भी नहीं रहते थे और हमेशा कोई ना कोई बात होती थी और वह सदैव अड़ जाते थे उस बात पर। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी, रात रात भर सोचा करता, नींद ना उसको आती थी। कवि कह रहे हैं कि वो बूढ़ा किसान था, वो निरंतर उन चारों पुत्रों की चिंता करता रहता था, ना वो रात रात भर सोता था, लगातार उनके बारे में सोचता रहता था और उसे नींद भी नहीं आती थी। सोचा करता था वह उसके बाद बिखर घर जाएगा, पुत्रों की इस उठापटक की खूब सजा घर पाएगा। वह बूढ़ा किसान सोच रहा है कि अगर वह जब वो मर जाएगा तो यह घर बिखर जाएगा, क्योंकि उसके चारों पुत्र सदैव लड़ते झगड़ते रहते थे और पुत्रों की इसी उठापटक के कारण वह ये जो सजा है वो इसका घर पाएगा। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बीमार हो गया और उसने उन चारों पुत्रों को बुलवाया, फिर चारों के पास एक लकड़ी का गट्ठर लाकर उनको दिखाया कि इस गट्ठर को देखो। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत लगाया जोर बड़े ने, ना तोड़ नहीं पाया उसको। बड़े पुत्र को उस बूढ़े किसान ने पास बुलाया और बेटे से कहा कि तू जरा इसको तोड़। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन वह गट्ठर उससे टूट नहीं पाया। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पर पाया था। लगातार चारों पुत्रों ने बहुत जोर लगाया लेकिन कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया और गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पर पाया था, क्योंकि वो गट्ठर था और कोई भी पुत्र उसको नहीं तोड़ पाया। अब किसान ने गट्ठर खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई, चारों ने झट बिना जोर के चट चट करके चटकाई। अब उस किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी चारों पुत्रों को पकड़ाई। चारों ने एक एक लकड़ी को झट से बिना जोर के ही चट चट करके तोड़ दिया। देख समय तक बूढ़ा बोला, बेटो गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बसती, गीत यही मिलकर गाओ। अब बूढ़े किसान ने उन चारों पुत्रों को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा कि गट्ठर बन जाओ। जैसे ये गट्ठर तुमसे नहीं टूटा, इस गट्ठर में इतनी शक्ति है कि तुमसे वह नहीं टूट पाया। मेल जोल में ताकत बसती, तो मिलजुल कर रहने में ही ताकत बसती है। गीत यही मिलकर गाओ, चारों पुत्रों तुम यही गीत मिलकर गाओ, तुम मिलजुल कर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अलग रहेगा तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेल जोल का सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है और यदि तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो मिलजुल कर मेल जोल का सबक सीख लो, मिलजुल कर रहने का सबक सीख लो, क्योंकि बच्चों इसी कहानी से तुम्हें यही शिक्षा मिलती है। बात सुनी ले आंखों आंसू,
गले मिले वे आज सभी और पिता के चरण पकड़कर, कहा लड़ेंगे नहीं कभी। जब इतनी बड़ी बात उस बूढ़े किसान ने अपने चारों पुत्रों को समझाई तो उन चारों पुत्रों के आँखों में आंसू आ गए और वे आपस में गले मिलने लगे और पिता के चरण पकड़ लिए। कहा अपने पिता को अपनी क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि पिताजी अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ, अब नवजीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर घर मुस्काया। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ, यह सब देखकर, यह सब सुनकर पिता बड़ा ही खुश हुआ और उसने अपना जो एक पिता मरने जा रहा था उसने नवजीवन को प्राप्त कर लिया। मेलजोल भाईचारे से, मिलजुल कर रहने से और भाईचारे की भावना होने से वह घर घर मुस्काया, उसका घर मुस्कुराने लगा। बच्चों मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यह होने पर घर जन्नत है, एक महकी फुलवारी है। अब इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि बच्चों मिलजुल कर, सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। यह जग में एक न्यारा ही होता है। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। यह होने पर घर जन्नत है और जिस घर में हम रहते हैं वह घर भी जन्नत बन जाता है, अर्थात स्वर्ग बन जाता है। एक महकी फुलवारी और पूरा परिवार फूल की भांति महकने लग जाता है, अर्थात बगीचे में जैसे फूल खिलते हैं ऐसे वह बगिया, वह परिवार मुस्कुराने लगता है, खिलने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।